हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे एक नए वीडियो में जो है हमारा वीडियो नंबर 6 क्लास 10 का जो है प्रेजेंटिंग बाय अचीवर्स क्लासेस द वे ऑफ लर्निंग हम लोग चेंज कर रहे हैं और टैग लाइन इज बिलीव टू अचीव। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल्स टू 0 के मूल जो है वो समान है और आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको एक बात समझने की, जब भी की का वैल्यू हमको फाइंड करना होता है तो एक ना एक कंडीशन दिया होगा, बिना कंडीशन के ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो यहाँ डी का जो वैल्यू है वो हमको क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू 0 दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन एक लाइन लिखी गई है कि मूल क्या है, मूल जो है हमारा समान है। और अगर मूल समान है इसका मतलब कि हमारा जो डी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देता है कि ए का जो वैल्यू है इसमें 1 है, बी का जो वैल्यू है वो है -2, सी का जो वैल्यू है वो है आपका के। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम लगाएं यहाँ पे विविक्त कर सूत्र d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको ये पता चलेगा कि ऑलरेडी यहाँ d का वैल्यू 0 है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है यहाँ जो मूल है वो क्या है, समान है। ठीक है, अब b का वैल्यू बैठाते, b का वैल्यू होगा -2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 1 होगा और सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू के होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये आएगा 4 -4 इंटू के। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये +4 यहाँ आके -4 बनेगा एंड -4 इक्वल्स टू -4 के होगा। के से के जो है हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में होगा। 4/4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, के। और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 4 से क्या हो जाएगा, 1। तो देयरफॉर हमारे पास जो के का वैल्यू आया है वो आया है 1, जो कि हमारा था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो द्विघात समीकरण हमारे सामने दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यहाँ जो हमारे मूल है वो क्या है, समान है। अगर मूल समान है तो डी का वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, 0। तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 बनाया गया था उसी सेम वे में आपको क्वेश्चन नंबर 31 बनाना है और अपने आंसर को जो है आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो अपना आंसर जो है ज़रूर कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि आपको यहाँ पे फिर से एक समीकरण दे दिया गया है के एक्स -2। ठीक है, और यहाँ पे ले दिया है +6 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आता है के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बना। पहले हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं था, सॉल्व करने पे द्विघात समीकरण बना। अब इस द्विघात समीकरण से अगर हम देखें, ए का वैल्यू कितना है, के है, बी का वैल्यू कितना है, -2k है, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 6 है। तो इस क्वेश्चन में भी बोला गया है कि इसके जो मूल है वो समान है। तो अगर मूल समान होगा तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो हम लगाते हैं विविक्त कर सूत्र, बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जगह पे जो b का वैल्यू है वो है -2k का होल स्क्वायर -4। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू k है और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 6 है, इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो -2k स्क्वायर विल बी 4k स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ आया -24k इक्वल्स टू क्या आया, 0। 4k स्क्वायर -24k इधर जाके होगा 24k एंड देन हम देखें अगर तो यहाँ पे k स्क्वायर 2 है और ये 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4k इक्वल्स टू 24। k मल्टीप्लाई में है, 4 भी मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, k इक्वल्स टू 24/4। फर्दर देन अगर हम कैंसिल करें
तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, हमारे पास के का जो वैल्यू आता है वो आता है 6। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें के का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं हुआ। अब जो है एक और लास्ट वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 7, जिसमें जो है हम लोग इस चैप्टर का जितना भी MCQ क्वेश्चन और 6-7 MCQ क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग समाप्त कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। और इसी तरह से चैनल को जो है अपना प्यार देते रहिए, आंसर्स को कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। हैव अ नाइस डे।